सीबीएसई इस साल स्कूलों को एआई से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। उनकी प्लानिंग चल रही है। इस प्लानिंग के तहत पहला प्लान ये है कि 3 से 8 तक के जो बच्चे हैं उनको कंप्यूटेशनल थिंकिंग और एआई के साथ जोड़ा जाए। इस सेशन में इस प्लानिंग पर विचार चल रहा है और हो सकता है कोई अपडेट इस बारे में जल्द ही आ जाए। 3 से 8 तक के जो बच्चे हैं उनके लिए जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग के बारे में जो विचार हो रहा है उसमें उन्होंने ऐसे सेपरेशन किया है कि 3 से 5 तक जो बच्चे हैं उनको कंप्यूटेशनल थिंकिंग और मैथमेटिक्स को जोड़ा जाए। इसके साथ साथ इसमें कुछ वर्कशीट भी ऐड की जाएंगे सिलेबस के अंदर, और इसको जो है ज़्यादातर एक्टिवेशन और थिंकिंग के ऊपर इंट्रोड्यूस किया जाए। जब तक ये होगा 3 से 5 तक का। और जहाँ पर अगर बात करें आप 6 से 8 तक की, तो 6 से 8 तक के लिए सीबीएसई का प्लान है कि जो बच्चे हैं उनको एडवांस कंप्यूटेशनल थिंकिंग के साथ जोड़ा जाए और एआई, यानी यहाँ पे पेन और पेंसिल का इस्तेमाल होगा। एआई बेस्ड वो पेन पेंसिल बेस्ड एआई लिटरेसी को इससे इंट्रोड्यूस किया जाए। इस पर प्लानिंग चल रही है। इसके अलावा फ्यूचर में भी उनका प्लान ये है कि जो 9 और 10 है उसमें जो एआई है वो कंपलसरी सब्जेक्ट बनाया जाए, इसको कंपलसरी सब्जेक्ट बना दिया जाए। और 11-12 में इसको एक जो है इलेक्टिव सब्जेक्ट रखा जाए, यानी स्किल बेस्ड सब्जेक्ट रखा जाए। और उसके तरह से यहाँ एआई को पूरी तरह से सीबीएसई चाह रही है कि इंट्रोड्यूस कर दिया जाए अब 3 से लेकर 11वीं क्लास तक। तो फिलहाल तो प्लान उनका 3 से 8 तक का है और ये चीज़ें अब जल्दी ही शायद सामने आ सकते हैं, क्योंकि एजेंडा कमेटी की जो बैठक होती है उसमें उन्होंने ये मान लिया है कि ये ठीक रहेगा कि 3 से 8 तक के बच्चों को एआई बेस्ड लर्निंग की तरफ जोड़ा जाए। अब ये कब से शुरू होगा ये अभी तय नहीं है, लेकिन हाँ इसकी प्लानिंग को मान लिया गया है और ये जल्दी हो सकता है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही ये सामने आएगा कि 3 से 8 तक के बच्चों को अब इंटीग्रेटेड कंप्यूटेशनल थिंकिंग और एआई से जुड़े हुए सिलेबस से दो चार होना पड़े। जहाँ तक इसके अलावा सीबीएसई का एक और चीज़ आई है कि अभी जो सीबीएसई की किताबें हैं 9th क्लास की, वो आमतौर पे अभी सामने नहीं आई हैं। आप सीबीएसई प्लान कर रहा है कि जल्दी से जल्दी उन एनसीईआरटी की जो किताबें हैं 9th क्लास में जो सिलेबस इस बार चेंज हुआ है उनको सामने लाया जाए। लेकिन बुक अभी रिलीज़ नहीं हो पाई हैं और वो कब बुक रिलीज़ होंगी ये भी अभी तक तय नहीं है। लेकिन जो टाइम हो रहा है वो धीरे धीरे करके बच्चों का निकलता जा रहा है। बच्चे भी इसमें कंफ्यूज हैं कि वो 9th क्लास की किताबों को कहाँ से लाएं और कैसे पढ़ें। वो नया उनको पता है कि नया सिलेबस आएगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी। मेरा सजेशन आपको ये है कि अगर आपका सिलेबस अभी तक नहीं आया है, किताबें मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो आपको एक काम ये करना चाहिए कि जो भी सिलेबस आपके पास अवेलेबल है एनसीईआरटी की वेबसाइट के ऊपर उसको आप देखिए। उसमें से कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनमें सीबीएसई कोई चेंज करना नहीं चाह रही है, एनसीईआरटी कोई चेंज करना नहीं चाह रही है। उन जो चैप्टर्स हैं उन पर आप अपना कंसंट्रेशन शुरू कर दीजिए, उनको पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपका टाइम वेस्ट होना कम हो जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। और उसके बाद अगर मान लीजिए उन चैप्टर्स में कोई मॉडिफिकेशन होता है या नया कुछ चीज़ आती है तो उसको आप अलग से पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी जो आपका सिलेबस की वजह से टाइम वेस्ट हो रहा है ये आगे आपको नुकसान दे सकता है। तो कोशिश ये करिए कि जो अभी एनसीईआरटी की बुक्स अवेलेबल हैं आपका वेबसाइट के ऊपर, उन बुक्स में से वो चैप्टर चूज़ कर लीजिए जिन चैप्टर्स के अंदर बहुत ज़्यादा अभी चेंज होने वाला नहीं है। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आपके लिए फ़ायदा ये होगा कि आप जैसे फिजिक्स का ही मोशन का चैप्टर है, तो मोशन के चैप्टर को अगर आप अभी पढ़ लेते हैं और उसमें मान लीजिए बाद में कोई चेंज नहीं आता है तो आपका अभी एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, अभी जब तक वो किताबें मार्केट में नहीं आती हैं। अगर आप इनको बाद में करने जाएंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम ये आएगी कि वो जो चैप्टर्स जो टाइम है आपका वो फिर हाथ नहीं आएगा। तो मेरा सजेशन ये है कि आप जल्दी से जल्दी शुरू कर दीजिए। जो चैप्टर्स आप कर सकते हैं, जो एनसीईआरटी की बुक पे अभी सिलेबस अवेलेबल है उसको आप ले लीजिए और वहीं से आप अपना काम शुरू कर दीजिए। और बाद में जैसे जैसे करके ये चीज़ें सामने आएंगी, मान लीजिए सिलेबस में कोई चेंज होता है तो उसको एड ऑन कर लीजिए, तो आपके पास समय बच जाएगा और आप आगे ज़्यादा चैप्टर्स को आसानी से कर सकते हैं। आपको ही मेरी राय कैसी लगी इस पर अपना राय ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।